कैसा होना चाहिए? सानंदम सदनम, वो घर आनंद देने वाला होता है। कौन सा घर आनंद देने वाला होता है? जिस घर में जो है कांता प्रियलापिनी, जहाँ मधुर बोलने वाली स्त्री होती है, और जिस घर में पति कुशल होता है, ऐसे घरों में आनंद होता है। बड़ी सुंदर बात कहते हैं वे। और पुत्र आज्ञाकारी होता है, पुत्र अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करने वाला होता है। और वे कहते हैं आचार्य चाणक्य कि घर में कौन कौन सी चीज होनी चाहिए, तो वे कह रहे हैं घर में हविर्धानम अग्निशालम पत्नीनाम सदनम सदय सदो देवानामसी देवी साले। तो वे कह रहे हैं कि वो घर आनंद देने वाला होता है। हविर्धानम, जहाँ यज्ञशाला हो, जहाँ परिवार के सदस्य बैठ करके प्रातः काल सायकाल यज्ञ करते हो, परमात्मा का गुणगान करते हो, संध्या करते हो, ऐसा घर आनंद देने वाला होता है। और फिर का अग्निशालम, जहाँ रसोई अलग हो, जिस रसोई में सात्विक भोजन बनता हो, और जो गृहिणी स्त्री गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते श्रद्धा पूर्वक भोजन बनाती हो, वो भोजन तो प्रसाद बन जाता है और निश्चित रूप में उसका प्रभाव अलग होता है। और फिर कहा कि पत्नी का सदन अलग हो, कक्ष अलग हो, जो स्वतंत्र रूप से वो स्त्रियों का स्वागत करे, और अतिथियों का कक्ष अलग हो, जो अतिथि आए उनका स्वतंत्र रूप से वो कक्ष अलग होना चाहिए, जहाँ विद्वानों के पैर पड़ते हैं, आचार्यों के पैर पड़ते हैं। वो घर आनंद देने वाला होता है, वो सदन सुख देने वाला होता है। तो फिर कहा सुताच सुधय, और जिस भवन में आज्ञाकारी पुत्र हो, वो घर आनंद देने वाला होता है। जिस घर में संस्कारवान चरित्रवान पुत्र होता है, धार्मिक पुत्र होता है, वो अपने माता पिता को सुख प्रदान करता है, पुत्र नामक नरक से बचा देता है। जैसे एक चंद्रमा समस्त अंधकार को दूर कर देता है, पूर्णिमा का चंद्रमा, और हजारों लाखों मिलकर के तारे भी उस अंधकार को दूर नहीं कर पाते। ठीक उसी प्रकार से यदि संस्कारवान एक बेटा भी होता है, वो अपने कुल को चमका देता है। और यदि किसी के 10, 20, 100 बच्चे हों, तो वो कुल को बट्टा लगा देते हैं कि संस्कार न हो। महाभारत में 100 थे, लेकिन संस्कारहीन थे सारे के सारे। तो इसीलिए बेटा एक ही है, संस्कारवान है, तो वो कुल को चमका देता है, कुल का नाम रोशन कर देता है। ऐसा घर आनंद देने वाला होता है। फिर कहा कांते प्रियलापिनी, कांता नारी। कांता नारी 2 प्रकार की नारी होती है। जब हम पढ़ते थे एनएस कॉलेज में, तो हमारे गुरुजी पढ़ा करते थे एक बहुत सुंदर एक श्लोक, आज भी मेरे याद है। तो वे कहते थे, डॉक्टर भारतेंदु पांडे, काव्यम यश से अर्थ कृते शिवेतर सद्दई पर निवर्ते कांता सम्मति उपदेश युजे। तो गुरुजी जब पढ़ाते थे उसका, हमने कहा गुरुजी इसका अर्थ बताओ, तो वे कहते थे काव्यम यश से अर्थ कृते, अर्थात जिस प्रकार से काव्य, काव्य का मतलब जो शास्त्र पढ़ने वाला पढ़ाने वाला यश को प्राप्त हो जाता है चारों तरफ। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जो काव्य पाठ करने वाले होते हैं, शास्त्र पढ़ने वाले होते हैं, उनका यश चारों तरफ फैलता है, वो आनंद देने वाला होता है। ठीक उसी प्रकार से जो कांता नारी होती है, अरहा, जहाँ काव्य का पाठ होता है, शास्त्रों का पाठ होता है, वेद मंत्रों का पाठ होता है, वहाँ मंगल की कामना होती है, वहाँ से अमंगल नष्ट हो जाता है। और फिर कहा कि जैसे जो शास्त्र आनंद देने वाला होता है, वेद आनंद देने वाले होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कांता नारी भी आनंद देने वाली होती है। काव्यम यश से कांता नारी कहा, जो 5 जिसमें गुण होते हैं, पुत्र सु, पतिव्रता, पाक कुशला, पवित्रा, पद्माक्षी। अच्छा, वो आनंद देने वाली नारी होती है, उसकी घर की शोभा और बढ़ जाती है जहाँ ऐसी कांता सुयोग्य नारी होती है। पुत्र सु, अच्छे पुत्रों की माता। जैसे मदालसा थी, मदालसा ने अपने पति से कहा था कि हे पतिदेव, यदि आप मेरा सहयोग करो तो हमारे जो पुत्र पैदा होंगे वे सन्यासी वृत्ति के होंगे। और उसने जब 3 बच्चे हुए तो तीनों के तीनों सन्यासी बन गए। राजा ने कहा यदि सारे सन्यासी हो गए तो राजकाज को कौन संभालेगा? बोले कोई बात नहीं, चौथा बच्चा अलर्क निर्मोही फिर सुयोग्य राजा बना। तो वो मदालसा अपने कक्ष के अंदर ऋषि मुनियों के चित्र टांगे, वो उपनिषदों का पाठ करती थी, प्रतिदिन यज्ञ करती थी, कभी उकड़ू नहीं बैठती थी, कभी तीक्ष्ण भोजन नहीं करती थी, कभी जो है मिर्च तली चीज नहीं खाती थी, कभी कड़क चाय नहीं पीती थी,
और वो प्रसन्नचित रहती थी। वो सेब का सेवन करती थी, संतरे का सेवन करती थी, अखरोट का सेवन करती थी, सूंठ का सेवन करती थी, आंवले का सेवन करती थी। जिसको बुद्धिजीवी बच्चा उत्पन्न करना है तो उस नियम का पालन करेगा, निश्चित रूपेण वो बुद्धिजीवी बच्चा पैदा होगा। यदि किसी को सुंदर बच्चा उत्पन्न करना है, वो संतरे सेब का सेवन करे तो उसका सुंदर बच्चा पैदा होगा। ऐसा हमारे ऋषियों का एक अनुसंधान है। तो जो करते हैं उनको लाभ भी मिलता है। तो मदालसा ने इन नियमों का पालन किया था और वो कहती थी शुद्ध होसी बुद्ध होसी और संसार माया परिवर्जित होसी। हे मेरे बेटा तू शुद्ध हो, हे मेरे बेटा तू बुद्धिमान हो और तू निरंजन यानी परमात्मा को याद करने वाला हो, संसार की माया में फंसने वाला ना हो। ये माँ का प्रभाव पड़ता है, माँ का निर्माता भवती। तो अच्छे पुत्रों की माँ। और फिर कहा पतिव्रता, जो अपने पति की आज्ञाओं का पालन करती है, ऐसी स्त्री घर की शोभा होती है, ऐसी नारी घर की शोभा होती है। किसी ने बहुत सुंदर कहा था नारी के बारे में। मैं डॉक्टर स्वामी त्यागी जी के सम्मान में एक छंद बोलना चाहता हूं, आपको जोरदार ताली स्वागत करना है। अरे सच तो यह है, नारी की महिमा दुनिया जान में पाई है। ये मंदिर में मीरा है, रण क्षेत्र में दुर्गा बाई है, विद्या के क्षेत्र में गार्गी देवी है, जिसकी कथा निराली है। इस नारी के कारण ही तो ये धरती गौरवशाली है। यदि ये नारी है तो निश्चित रूप में ये धरती गौरवशाली है। तो नारी का हमको सम्मान करना चाहिए। और नारी किसे कहते हैं? अरी, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई दुश्मन ना हो, उसे कहते हैं नारी। जो नीचे को देख करके चलती हो, अपने पूरे शरीर को आच्छादित रखती हो वस्त्र आदि से, और जो मधुर भाषणी हो, ऐसी नारी घर की शोभा होती है। और जो अपने पति में आस्था रखती हो, अपने पति को भगवान का दर्जा देती हो, अपने पति को गुरु का मान सम्मान देती हो, ऐसी नारी कांता नारी होती है। आगे बहुत सुंदर बात कही श्लोक में। फिर कहा पाक कुशला, जो भोजन बनाने में कुशल हो, वो घर आनंद देने वाला होता हो। जो भोजन बनाने में कुशल हो, जैसी भी भोजन की कोई भी भोजन हो, चाहे हमारे कितनी प्रकार के मिष्ठान हैं, खीर आदि हैं, सब चीजों में जो कुशल होती है, ऐसी नारी एक बहुत दूर तक यश और उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल जाती है। और फिर कहा पवित्रा। पवित्रा का मतलब होता है अपने आंगन को पवित्र रखती हो, अपने घर बार को पवित्र रखती हो, और बाहर से भी पवित्र हो और अपने अंतःकरण से भी पवित्र हो, अंदर से भी पवित्र हो। ऐसी नारी आनंद देने वाली होती है। पद्माक्षी, जिसकी आंखों में, ये व्याकरण के शब्द है, पद्माक्षी, पद्म कहते हैं कमल को, अक्षी कहते हैं आंख को, जिसकी नेत्रों में कमल के फूल के समान स्नेह बरसता हो। जब कोई अतिथि आता हो और वे उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, आइए बैठिए, आपका स्वागत है, और उनका जो है स्वागत करती हो, जैसे नेत्रों में से कमल के फूल के जैसा स्नेह बरसता हो, ऐसी नारी निश्चित रूपेण मान सम्मान और उसका कीर्ति चारों तरफ फैलती है। तो मैं अधिक ना बोलते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि सानंदम सदनम सुता सुधे कांता प्रियलापिनी। जहाँ मीठी वाणी बोली जाती है, निश्चित रूपेण उस घर में शांति होती है। जब वाणी बाण बन जाती है, महाभारत होता है, और जब वाणी संयम में रहती है तो वहाँ शांति की स्थापना हो जाती है। अरे किसी ने कहा था अपने पति को, तुम जब भी आते हो क्रोध में बोलते हो, तुम्हारी शान ना घटी होती, तुम्हारा रुतबा ना घटा होता, जो तुमने गुस्से में कहा एक बार हंसकर कहा होता। वाह वाह। जिस बात को हम गुस्से में बोलते हैं, जिसको हंस के बोले, तो वहाँ शांति की स्थापना हो जाती है। और आगे श्लोक कहता है सुधनम, अर्थात जहाँ ईमानदारी से पुरुषार्थ से धन कमाया जाता है, वो निश्चित रूपेण घर में सुख शांति होती है, वो और उन्नति करते हैं। किसी ने कहा था, अरे कौन कहता है कि ईमानदारी से कमाने वाला व्यक्ति उन्नति करता है? ऐसा भी नहीं, जो अधर्म से कमाता वो भी उन्नति करता है। लेकिन वेद का मंत्र कहता है कि जो अधर्म से कमाता है वो पृथ्वी पे उसका साम्राज्य हो सकता है, आकाश तक छा जा सकता है, लेकिन जब गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है। हमको कभी भी चोरी डकैती नंबर 2 का धन नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का विनाश हो जाता है। ईमानदारी से ही कमानी चाहिए, पुरुषार्थ करके कमाना चाहिए, वही धन हमको सुख देने वाला होता है। सुमित्रम, जो अच्छे जिसके मित्र हैं, जो मित्र जिसके अच्छे हैं,
वो भी सुख देने वाला होता है। और जिसके मित्र गलत हो जाते हैं निश्चित रूप में उसका सारा जीवन खराब हो जाता है। मित्रता भी अच्छे लोगों से ही करनी चाहिए। संस्कारहीन मित्र यदि मिल जाता है तो उसका बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य होता है। व्याख्या नहीं मैं कर रहा क्योंकि ज्यादा समय हो गया। और फिर आगे कहा स्वयोसी तृतीय स्वयाज्ञा परा सेवका, अर्थात जो पति केवल अपनी पत्नी में अनुराग रखता हो और पत्नी अपने पति में ही श्रद्धा रखती हो, ऐसे घर में शांति होती है, वहां कलह कभी नहीं होता है। और आगे बहुत सुंदर बात कही कि शिव पूजनम स्व आज्ञा परा सेवका, और जहाँ आज्ञाकारी नौकर हो ऐसा घर आनंद देने वाला होता है। याद रखना 4 चीजें लिखी आचार्य चाणक्य ने कि जिस घर में अचानक सर्प का वास हो, जहाँ जवाब देने वाला नौकर हो, और जहाँ दुष्ट मित्र हो और चरित्रहीन स्त्री हो, निश्चित रूपेण मृत्यु है, कोई बचा नहीं सकता। बड़ी ऊंची बात कही है उन्होंने। कहा कि जवाब देने वाला जहाँ नौकर होता है, हम कह रहे तुम्हें ये करना, वो कह रहा नहीं ये नहीं करना, तो गड़बड़ है। तो इसीलिए हमको संयम में रहना चाहिए। और आगे कहा शिव पूजनम, जहाँ परमात्मा की पूजा होती हो वहाँ तो आनंद ही आनंद है। और जहाँ प्रतिदिन मिष्ठान भोजन बनता हो, मिष्ठान भोजन बनेगा तो वो आहुति भी दी जाएगी, वहाँ हवन भी होगा, देवताओं का भाग देवताओं को दिया जाएगा, तो वो घर आनंद देने वाला होता है। साधो संग उपास्ते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम है। और जो आचार्यों का आगमन होता है वो उपदेश करके चला जाता है, वही गृहस्थ धन्य है। तो मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ डॉक्टर साहब को कि आपका गृहस्थ धन्य हो और आप निश्चित रूपेण इसी प्रकार से विद्वानों का मान सम्मान करते रहें, यज्ञ में श्रद्धा रखें। इन्हीं शब्दों के साथ एक छंद कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अरे अपना मुकद्दर जो स्वयं है बनाते, दुनिया उनकी धुरी पर घूमती है, मेहनत ही जिनका धर्म कर्म है, सफलता उनके चरण चूमती है, सफलता उनके चरण चूमती है। अरे लोग डूबते हैं अपने आप, समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल ना मिलने पर किस्मत को दोष देते हैं। अरे खुद तो संभल करके चलते नहीं, यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं, यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं। अरे जिसको मेहनत से बहाना पसीना